हेलो सर, कानपुर गुरफान से। हाँ बोलिए। जी हाँ सर, नमस्कार सर। कृष्णा किशन बोल रहा था एमपी से। हाँ बोलिए कृष्णा जी। सर मैं 4 मार्च से एक फार्म चालू किया अपना, गोट फार्म छोटा। अच्छा। तो सर मैं अभी इसमें सब देसी बकरियां लाया हूँ। अच्छा। हाँ। तो सर उसके अभी कुछ बच्चे भी हुए हैं, मतलब कि 2 बकरियों के 4 बच्चे हुए हैं अभी। अच्छा। हाँ। लेकिन सर उनमें क्या है, वेट जो बढ़ना चाहिए सर, हाँ हाँ। वो वेट सर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। मतलब बढ़ा है सर, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत धीमे धीमे वेट बढ़ा है उनका अभी सर। कितने दिनों के हैं वो बच्चे? जी, वो बच्चे कितने दिनों के हैं अभी? अभी सर 2 बच्चे हैं 1.5 माह के और 2 बच्चे हैं सर 2.5 माह के। अच्छा। और और वजन कितना है 2 उनका? अभी सर 7 किलो 6 किलो 5-6 किलो बस सर। अच्छा। तो क्या होता है, ये जो देसी नस्लें होती है ना, जी ये सर। जो अनस्क्रिप्टेड में आती है, जो जी हाँ। गांव में घूमने वाली नस्लें होती है देसी वाली, जिनको हम लोग लेके आते हैं, उनमें यही अड़चन आती है, उनमें वेट गेन अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी जब कमर्शियल फार्मिंग की बात होती है तो आपको जो भी पंजीकृत नस्लें है ना अच्छी वाली, वही नस्लें पालने के लिए कहा जाता है। अब जी सर। हाँ जी। हाँ, हाँ बताइए सर। तो कैसा है, देसी नस्लों में यही अड़चन होती है कि देसी नस्ल पालना है तो क्या है, बहुत छाट छाट के निकालना पड़ता है। और कोई जी। पहचान वाला है, किसी की पहचान के किसान के पास है, तो वहां जाके हमको देखना है वो अच्छे दूध दे रही है कि नहीं, उनको अच्छे से बच्चे हो रहे कि नहीं, उनकी वेट गेन अच्छे होने की नहीं। तो ऐसी कुछ बकरियां निकाल के लाना पड़ता है अगर देसी पालना है तो नहीं तो यही अड़चन आती है। सर मैंने CIRB ट्रेनिंग लिया हूँ। हाँ हाँ। तो सर मैं नस्ल वाली में जाऊंगा, पर सर मैं सोच रहा था सर अभी 6 माह कम से कम प्रैक्टिकल टाइम है हमारा शुरुआत का। तो सर 6 माह से 1 साल तक करके मैं देसी बकरियों से अपना काम चालू करूँ। तो फिर गड़बड़ यही हो जाती है ना। आप देखो, जी। ट्राई भी कर रहे हैं तो अच्छी चीज पे ट्राई करो। आप अगर ऐसी चीज पे ट्राई करने वाले की जहाँ सक्सेस कम ही है, तो आपका जो भी पूरा, मतलब आपने जितना ट्रेनिंग लिया, पैसा लगाया हुआ है और टाइम लगा रहे हैं, ये पूरा वेल्थ जाने वाला है इनके साथ में। तो आप पूरा एक्सपीरियंस लेके देखोगे तो क्या देखोगे कि गुड फार्मिंग अच्छी बात है ही नहीं करके। आप अगर अच्छी नस्ल के साथ काम करो और कम के साथ काम करो और फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट लो, तो आपको मतलब अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसी देसी नस्लों के साथ में यही अड़चन होती है कि भाई आपको मतलब सक्सेस कम होता है तो फार्म ही बंद करना पड़ता है। अभी देखो, आपने बहुत बड़ी संस्था से ट्रेनिंग लिया है, तो उन्होंने, तो मैं मतलब कहता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि आप देसी नस्ल से स्टार्ट करिए, नहीं सर, गावरान देसी उनने नस्ल। कुछ नहीं कहा। तो फिर उनने नहीं कहा था। हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है तो उसके अंदर जो हमको कुछ पढ़ाया है वो सब जी हाँ। बातें हमको फार्म में अप्लाई करना है। अगर उसके अलावा आपको कुछ अलग से करना है तो जिन पर्सन से आपने ट्रेनिंग लिया है उनसे एक बार बात कर लो कि भाई आपने ऐसा कहा था पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं या हमको किसी ने ऐसा सजेस्ट किया है, तो क्या करें। क्योंकि यही गड़बड़ होती है, हम लोग ट्रेनिंग तो कर लेते हैं पर वो हाँ जो पढ़ाया है वो अप्लाई नहीं कर पाते अपने फार्म पे, और गड़बड़ वही से होती है। सर, वही बात किया था मैंने उनसे। क्या बोल रहे थे फिर वो? तो वो कह रहे थे, अब आप बोले देसी चालू कर दिए हैं तो अब 6 माह आप देख लो। लेकिन हमारा तो कहना ये है, बोले कि आप धीरे धीरे इनको खत्म करके नस्ल में ही जाओगे तो ज्यादा फायदे में होगे। उन्होंने ये बोला हमें। बराबर कहा उन्होंने, पर आपने देरी से पूछा ना उनको, आपने पहले पूछना था उनको कि भाई हमको ये देसी के साथ शुरू करना है। शुरू करने के बाद में, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट कम है, आपका पैसा और टाइम पूरा सिंपली कहे तो बर्बाद हो जाता है इसके अंदर। अभी कितने जानवर है आपके पास? सर मेरे पास अभी कुल छोटे बड़े 14 जानवर हैं सर। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे आप कन्वर्ट कर लो आपको अच्छे जानवरों के साथ में, और जी। उनके साथ में ही काम करो। देसी नस्ल के साथ में काम मत करो आप, उनमें बहुत अड़चन होती है। अच्छा, एक बात और है सर, जो मेरे बच्चे हैं सब 1.5 माह वाले, हाँ हाँ। वो बच्चे सर जो मैं फीड देता हूँ, हाँ हाँ। वो उसको सर बिल्कुल नहीं खाते। सभी बाकी सभी जानवर खाते हैं, वो वो थोड़ा बहुत भी
छोटे अभी, वो टेस्ट वगैरह उनको अच्छे से नहीं लग रहा होगा, नहीं वो पर थोड़ा सर, बड़े हो जाएंगे तो खाएंगे, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सर पत्तियां वगैरह तो खाते हैं सर। हाँ ना, तो फीड भी खाएंगे वो टाइम लगेगा बस उसको। सर मैं ये कह रहा, अभी मैं थोड़ा ग्रेजिंग पे रख रहा हूँ जानवर को। चलता ना, कोई बात नहीं। तो सर ग्रेजिंग में रखा हूँ, तो इसके लिए सर मैं अपना जो सूखा चारा वो देना जरूरी है या कोई अभी नहीं जरूरी भी नहीं, ये चल है? कोई जरूरी नहीं सूखा चारा देने की। अगर ग्रेजिंग पे है ना जी हाँ। तो वो बाहर से ही खा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सर, क्या सर देसी बकरियां हैं तो स्टॉल फीड पे उतनी अच्छे से वो ये नहीं हो पाएगी। नहीं, वो आएगी ही नहीं स्टॉल फीड पे, उनमें बहुत अड़चन होती है देसी नस्लों के अंदर। उसके लिए आपको अच्छी जो पंजीकृत देसी नस्लें वही संभालना है आपको। ये जो अनस्क्रिप्टेड देसी नस्लें है ना, ये आप स्टॉल जी हाँ। फीड में जाओगे ना तो इसमें वेट गेन नहीं बढ़ता और खर्चा ज्यादा हो जाता है। अब देखो, अब इतने छोटे बच्चों को फीड खिला रहे हो, खा नहीं रहा है, या फीड खिला जी रहे खा रहे पर वेट गेन नहीं दे रहा है, तो फीड तो पूरा मतलब खर्चा फालतू जा रहा है अपना। सर, अगर इसमें हम अगर क्रॉस में अगर अच्छे नस्ल से जैसे जमुना पारी से अगर मैं क्रॉस करवाना चाहूँ सर, तो उसमें सर तो रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा कुछ सर? भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि देखो जो मदर पार्ट है ना इसका वही फॉल्टी है पूरा। तो जी मदर मतलब पार्ट फॉल्टी है तो क्या होता है, देसी नस्लों में दूध भी कम होता है। हाँ सर, दूध तो हाँ, कम है। तो फिर पहले है ना, कैसे भी पकड़ लो आप, 30 दिनों तक दूध बहुत अच्छे से मिलने को ना बच्चों को। अगर दूध नहीं मिलेगा ना पहले, तो बाद में आप कुछ भी खिलाओ उसको, वेट गेन नहीं आएगा आपको। हाँ सर, आप एक बच्चा मेरे पास ऐसे ही मर चुका था, वो दूध नहीं आने की वजह से। नहीं, इनके चक्कर में पड़ो मत, मैं सिंपली बताता हूँ। और कोई भी जो प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला है या प्रॉपर कंसल्ट करने वाला है, वो तो यही बताएगा आपको कि देसी नस्लों से दूर रहो आप। देसी नस्लों में भी कौन सी संभाल सकते हैं, मतलब 100% देसी उसी दूसरी नहीं, उनमें भी छाट छाट के लाना पड़ता है फिर बहुत। आप कहीं देख लो बहुत अच्छे से दूध दे रही है, उनके बच्चे भी अच्छे हो रहे, तो ऐसी बकरी जमा करनी पड़ती है। और ये लंबी प्रोसेस होती है, साल 1.5 साल 2 साल में उनको धीरे धीरे देख के लाने के बाद भी, घर पे आने के बाद आपको कोई उसमें गड़बड़ी लगती है, उसमें दूध घर पे आने के बाद कम दे रही है, बच्चे कम हो रहे हैं या बच्चे मर रहे हैं, ऐसी नस्ल ऐसी बकरी निकाल देनी पड़ती है। तो एक लंबी प्रोसेस होती है देसी नस्लों को भी संभालने की। आप सिंपली बाजार जाके लेके आओगे ना, उसके साथ में बकरी पालन करोगे तो ये मुश्किल हो जाता है फिर। सर एक बकरी मेरे पास ऐसी भी है सर, जो हम्म दूध तो अच्छा देती है सर, हम्म। लेकिन वो उसके बच्चे मतलब उस तरह से बनते नहीं जितना दूध की बात मैं एक दिन निकाला सर, वो करीब आधा लीटर से ऊपर दे रही दूध। बराबर। नहीं, फिर भी अड़चन सर उसके अड़चन क्या होती है, मार्केट में जो बकरी बेचने के लिए ला रहा है ना कोई भी, वो जी घर पे उसमें कुछ फॉल्ट है इसीलिए लाता है। मतलब आप 100 बकरी अगर मार्केट में खड़ी है ना, 90 फॉल्टी होती है उसमें से। कोई किसान अच्छी वाली बकरी क्यों बेच दे मार्केट ले जाके, आप ही सोचिए। आप अच्छी बकरी निकालोगे, आपके पास 10 बकरी है, उसमें से एक बकरी गड़बड़ वाली है, उसमें फॉल्ट है कुछ, तो आप उसको ही लेके जाके मार्केट में बेचेंगे ना। ये बची हुई हाँ। अच्छी 9 में से कोई बेच दोगे आप। तो यही हाँ होता है सर ये बात। मार्केट में ना, अच्छे जानवर बहुत कम आते हैं बेचने के लिए। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है पता है क्या? जो क्वालिटी जानवर होते हैं ना वो फार्म पे बिक जाते हैं, तो उनके दाम अच्छे मिलते हैं। तो कोई भी बंदा अगर अच्छी क्वालिटी का जानवर लेना रहे, वो फार्म पे चला जाता है और वो उनमें से अच्छी क्वालिटी का जानवर बेच जाता है। और वही फार्म वाला उसके पास जो फॉल्टी जानवर है ना, वो किसी किसान को अपने फार्म से नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको बाद में वो कॉल करके बोलेगा कि देखो भाई, तुमने मेरे को बकरी दी, उसमें तो फॉल्ट है। तो ये आदमी क्या करेगा, वही बकरी उठाएगा, मार्केट में जाके बेचेगा, मंडी में। तो जी सिंपल सी बात है, किसान रहे, फार्म वाले रहे, कोई भी रहे, ट्रेडर रहे, फॉल्टी जानवर मार्केट में मंडी में बेच देते हैं, अच्छे जानवर फार्म पे बिकते हैं हाथों हाथ। सर, पर दिक्कत ये थी थोड़ी सर, मेरे को एक साल तो कन्विंस करने में लग गया घर वालों को। मैं तो फिर क्या गड़बड़ है, सर, देखो आपने इतना मेहनत से कन्विंस किया है और इस तरह के रिजल्ट देखेंगे वो लोग, तो फिर तो कन्विंस तो छोड़ ही दो, वो बोल देंगे कि भाई उससे अच्छा कुछ भी करो पर ये छोड़ दो। जो भी तरीका है जो अपना काम करने का वो सही नहीं चल रहा है। आप अच्छे हाँ जानवरों के साथ में काम करो, लगे तो 4 ही जानवरों के साथ काम करो, पर अच्छे जानवरों के साथ काम करो। जी 4 सर, मतलब सिरोही ये लेके आओ, 4 बारबरा लेके आओ, 4 सोजत लेके आओ, कोई भी मालवा है आपके पास एमपी में, 4 मालवा लेके आओ, 4 के साथ काम करो, पर परफेक्ट काम करो। बस सर वो क्या है ना, अभी जैसे हम लोगों का जो एरिया सर,
है। हाँ यहाँ पे सर जो ये नस्ल वाली जो बकरियां हैं सर, हाँ इसका कोई मार्केट ही नहीं है सर, कोई पूछता ही नहीं, उनके रेट सुन के लोग भाग जाते हैं। हमारे यहाँ पे सर अधिकांश काम सिर्फ कटिंग का चलता है, जो माल कटिंग का है वही बिकता है। जैसे जो अपन सिरोही आप लाया, जमुना आप पाई। अच्छे जानवर संभालो और इंदौर मार्केट में खड़े कर दो, बकरीद के मार्केट में। देश के बड़े मार्केट में से एक मार्केट है इंदौर का। नहीं सर, हमारे यहाँ से तो इंदौर बहुत दूर पड़ जाता है, नागपुर पास में पड़ जाता है सर बाकी। और नागपुर बड़ा मार्केट है महाराष्ट्र में से एक। अच्छा, नागपुर 200 किलोमीटर पड़ता है हमें। नागपुर के 200 किलोमीटर कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आप अच्छे से बकरे तैयार करो, मालवा के तैयार करो, सिरोही के तैयार करो, सोजत के तैयार करो, नागपुर मार्केट में खड़े करो उनको। आपको ये सोच के ही काम करना है। आप अगर लोकल मार्केट की बात करोगे और घर पे कोई आके लेके जाने वाली बात करोगे तो वहाँ पे पैसे नहीं बनने वाले आपके। अच्छा, ये जमुना पाई ब्रीड जो है सर, हाँ, ये सर पालना प्रॉफिटेबल होता है सर? नहीं होता, क्योंकि इसमें एक तो एक ही बहुत प्रॉफिटेबल ब्रीड है वो, क्योंकि अगर उनकी प्राइजेस सुनोगे आप तो आप भी जी। सोच में पड़ जाओगे। पर दिक्कत ऐसी है, जब भी वो उत्तर भारत से नीचे लाई जाती है ब्रीड, तो उनका जो हाँ शेप होता है, मुंह का शेप, वो चेंज हो जाता है अपने आप। क्योंकि महाराष्ट्र में भी वही अड़चन आती है हम लोगों को। अगर हम लोग यूपी जाके जमुनापारी खरीद के लाते हैं और साल 2 साल यहाँ रखते हैं, तो हमारी जी। देसी नस्ल का जैसा मुंह होता है, सिंपल मुंह, उनका कैसा जी हाँ। पैरेट नोज होता है उनका, तो वो पूरा शेप बदल जाता है उनका। तो एमपी में भी वही गड़बड़ी होती है उनके साथ में। तो आप जमुनापारी की बात छोड़ दो, आप सिरोही संभालो। आपको उससे भी बेहतर चाहिए तो ये संभाल सकते हैं आप, सोजत संभाल सकते हैं। आप कटिंग में ही जाना चाहते हो तो फिर उस्मानाबादी संभाल लो, बारबरा सर संभाल लो। उस्मानाबाद भी है सर, बार ये जो अपने एमपी रीजन में मतलब हमारे एमपी रीजन में सेट हो जाएंगे सर ये क्लाइमेट? बहुत लोगों के पास है एमपी में। जी सर, वही मतलब अभी क्या, जो मैं पालना था इसमें मेरे को मजा ही नहीं आया। 2 माह हो गए, 3 महीना होने लगा मेरे को, लेकिन बकरियों में जो वेट दिखना चाहिए, जो मैं खर्चे करता हूँ मतलब फीड में, उस फीड के हिसाब से मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता उसमें। नहीं, वो तो आप उनको निकाल ही दो, उनके साथ में काम मत करो आप। तो सर अपने वैसे एमपी के रीजन में सबसे अच्छी वेट क्या सिरोही होगी सर या जमुना हाँ, पारी होगी? सिरोही होगी, सिरोही। जमुनापारी में सिरोही अच्छी रहेगी सर। सिरोही बेस्ट रहेगी। अच्छा, मेरे यहाँ पे है आसपास 2-4 फार्म है आजू बाजू। मैं लोगों से पूछा, मिला, तो वो लोग सबका एक ही माइंड सेट है कि जमुना पाई। सिरोही को कोई पूछता ही नहीं, बोलते नहीं सिरोही मत पालो बोलते हैं। सिरोही के साथ तो मैं अपने बताता हूँ आपको, आपके एमपी में किसी के पास जमुनापारी नहीं है। हाँ सर। जमुनापारी क्या होता है, फुल व्हाइट कलर में जो जानवर आता है, पैरेट नोज वाला, बहुत जी ही हाँ। बढ़िया ऊपर वो वाला। लोग कलर में लेके आते हैं क्रॉस ब्रीड और बोलते हैं जमुनापारी, वो जमुनापारी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बोल रहे हैं, जिनके पास जमुनापारी, आप वहां जाओ, उनसे बात करो, उसकी तस्वीरें निकालो और मेरे को भी भेजो। नहीं तो मैं जमुनापारी क्या होता है वो बताता हूँ आपको। हाँ सर, वैसे हमने CIRG में देखे थे सर जमुना पाई बकरी, उनकी हाइट है, और जो यहाँ की जमुना पाई है उनकी हाइट तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती मेरे मैं ख्याल से। वही बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं होता है। जमुनापारी पूरे एमपी में भी नहीं मिलेगी आपको। आज सबसे ज्यादा जो भी फार्मिंग हो रही है, टॉप क्वालिटी फार्मिंग, वो हो रही है महाराष्ट्र के अंदर जी हाँ। बकरियों में। तो महाराष्ट्र में जमुनापारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि दिक्कत आती है अपने तरफ। एमपी से नीचे चले जाओगे आप जमुनापारी को लेके साउथ इंडिया की तरफ, तो जी जमुनापारी सर। अपना क्वालिटी छोड़ देता है। छोटी छोटी बकरी वो क्या करते हैं, यूपी वाले छोटा और जो निगलेक्टेड रिजेक्टेड माल होता है वो, हेलो। और जो रिजेक्टेड माल होता है ना, जी सर। वो दे देते हैं अपने को। वो जमुनापारी है नहीं, उसको कोई खरीदा भी नहीं है यहाँ पे। आप टॉप क्वालिटी का सिरोही मिल रहा है आपको, वो लेके आओ। सर लेकिन सर अपने यहाँ पे जम सिरोही भी सर बहुत कम मिलती है, मतलब हमारे एमपी रीजन में। वो फिर लोग वही है राजस्थान से लेके आते हैं और इधर बेचते हैं सर। हाँ, तो वो किधर से भी लाए आप, अच्छे जानवर उनमें से ले लो 4-5 और आप संभालो ना। आपको जी खरीदना सर। कितना है? आपको 100-150 जानवर तो नहीं खरीदने है ना।
नहीं नहीं सर, मैं तो बहुत छोटे से हाँ, फिर मैं वही पे कह रहा काम हूँ, चालू किया हूँ। सामने वाले के पास अगर 10 भी जानवर है, उनमें से 3-4 जानवर जो अच्छे हैं वो आप निकाल लो और उनके साथ काम करो, तब आपको अच्छे से सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा ही जो सिरोही के जो मेल बक हैं सर, हाँ, इनको सर कुर्बानी में सर ये इनकी मांग कम होती है सर। जो नहीं, सबसे क्या ज्यादा मांग तो सिरोही की होती है। देवनार नहीं मंडी सर, में 5 लाख बकरे आएंगे तो उसमें से 3 लाख बकरे तो सिरोही के होते हैं। कौन क्या कह रहा है वो बात छोड़ दो, आप सच में क्या है, रियलिटी क्या है, वो बात पकड़ के चलो काम करो। हाँ सर, वो लोगों की तो सुन सुन के हमारा 1 साल हाँ, गुजर गया लोगों की सर। सुन के तो देसी नस्ल के साथ काम कर रहे हैं ना आप। हाँ सर, खुद का अब मत आप सुनो, कह आप सकते हैं। क्या जरूरत है गोट फार्मिंग की, वो जरूरत को पूरी करो आप। किस तरह से प्रॉपर हम लोग कर सकते हैं काम, वो पूरा करो, किसी की मत सुनो। आपको अगर इसमें जम के रहना है तो, नहीं तो आप कब बाहर निकल जाओगे सिस्टम के, वो बोल नहीं सकते। तो जी हाँ सर, वही मतलब यहाँ पे सर बस है पॉजिटिव तो 10% लोग पॉजिटिव बताते हैं, बाकी 90% लोग तो इस बारे में निगेटिव ही बोलते हैं। आप प्रॉपर तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरे वीडियो में जी, बहुत जगह मैंने लिखा हुआ है इसे कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, क्या जरूरत है गोट फार्मिंग। आपकी वीडियो सर मैं कंटिन्यू देखते रहता हूँ। अभी आपकी जो सीरीज चल रही है ना, बकरी पालक की हाँ समस्या, हाँ, आपके सुझाव, वो भी मैं देखते रहता हूँ देखो सर। सिंपली जितनी भी वीडियो देखोगे हमारे आप, तो कॉमन ही समस्या है पूरे भारत के अंदर। वो 5-6 बातें आप निकाल दो और उनको थोड़ा तंदुरुस्त कर दो तो सब बातें ठीक हो जाने वाली है। पर कॉमन कॉमन ही गलती करते रहते हैं किसान। जी सर, वैसे मैं सर इनको फील्ड में लीवर टॉनिक भी पर डे देता हूँ, मतलब ये जो महीने में इतना 15 दिन। खर्चा आप उनके ऊपर कर रहे हैं ना, इतना ही खर्चा अगर आप अच्छी नस्ल के साथ करो तो आपको ज्यादा लाभ होगा। यहाँ पे सर, कुछ भी कर लो आप, जैसा जी वैसा सर, ही। अमेरिकन जो आदमी है वो गोरा रहेगा, उसको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इंडियन को कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, एक गोरा होने वाला है क्या? जी सर, जी वैसी सर। बात है, कितना भी खिला पिला दो देसी नस्ल को, इसमें अच्छा वेट गेन नहीं मिलना आपको। और वही अच्छा सर, वेट गेन मिलने वालों पे थोड़ा खर्चा ज्यादा करा दो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर इस बार हमारे यहाँ पे चने की फसल हुई नहीं, हाँ, तो सर चने का भूसा अवेलेबल ही नहीं हुआ। सर इस बार गेहूं का भूसा अवेलेबल हुआ है बस सर। गेहूं का भूसा सर दो, फीड दो, जी, हो जाता है उसमें भी। दे सकते हैं सर उसको भी। हाँ, दे सकते दे। वही सर, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए।